ओम शांति। राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी आध्यात्मिक जगत में अपनी रूहानी खुशबू फैलाने वाली रूहे गुलाब रहीं। अपने वरदानी दृष्टि द्वारा हर आत्मा को शिव परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली वे साक्षात्कार मूर्त बनी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी को सभी प्यार से गुलजार दादी जी कहकर संबोधित करते थे। पवित्रता, निर्मलता, सरलता और गंभीरता जैसे अनेक दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी दादी जी। ऐसी विशेष व्यक्तित्व की धनी दादी गुलजार जी का जन्म 1 जुलाई 1926 को अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ था। उनके लौकिक माता पिता बचपन से उन्हें शोभा नाम से बुलाते थे। दादी जी को हृदय मोहिनी यह दिव्य एवं अलौकिक नाम स्वयं परमात्मा से प्राप्त हुआ। ब्रह्मा बाबा भी इन्हें प्यार से गुलजार बच्ची कह बुलाते थे। 1936 यानी यज्ञ की शुरुआत से ही दादी जी इस संस्था के संपर्क में आई। इस संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापित ओम निवास नामक बोर्डिंग स्कूल में केवल 8 वर्ष की आयु में ही अपनी माता जी के साथ आई और यह शिक्षा प्राप्त की। ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी से दिव्य पालना प्राप्त करते हुए दादी जी ने निश्चय कर लिया कि यही मेरी जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सही मार्ग है। उस दिन से लेकर दादी जी ने अपना पूरा जीवन विश्व कल्याण के लिए, सर्व आत्माओं की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी त्यागी तपस्वी मूर्त दादी जी संपूर्ण महिला जगत के लिए एक आदर्श मूर्त है। यज्ञ की शुरुआत में इन दादियों ने लगातार 14 वर्ष तपस्या की। परिणाम स्वरूप दादी जी के चेहरे पर वह दिव्यता और पवित्रता का आभा मंडल बहुत स्पष्ट दिखाई देता था। बाल्यकाल से ही दादी जी को स्वयं परमात्मा से दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था। जब वे उस शिव परमात्मा की याद में बैठती थी तब उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार होते थे। आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया के कई दृश्य वह देख पाती थी। वहां के राज दरबार, हीरे जवाहरात से सजे हुए सोने के महल, देवी देवताओं का श्रृंगार सजावट और वहां की भाषा, सब साक्षात्कार में वे देखकर बताती थी। सूक्ष्म वतन का राज तथा साकार ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता के रूप में देखने वाली पहली विशेष आत्मा गुलजार दादी जी ही थी। अखंड भारत देश के विभाजन के बाद इस संस्था को ईश्वरीय आदेश अनुसार 1950 में पाकिस्तान से भारत के अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित आबू पर्वत, राजस्थान को स्थानांतर किया गया। वर्तमान समय इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यहीं स्थित है। 1951 से भारत के कई मुख्य शहरों में इस संस्था की शाखाएं खुलनी प्रारंभ हुई। तब से लेकर गुलजार दादी जी कई स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं करती रहीं। विशेष दिल्ली और उसके आसपास के स्थानों पर सेवा केंद्रों का विस्तार करने में दादी जी ने विशेष पाठ बजाया। 1969 से लेकर दादी जी के जीवन में एक विशेष पाठ शुरू हुआ। वह था स्वयं शिव परमात्मा के अव्यक्त पालना का रथ बनना। 1937 से लेकर 1969 तक ब्रह्मा बाबा के तन में स्वयं निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा का दिव्य अवतरण होता था। करीब 33 वर्ष तक ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा शिव परमात्मा ज्ञान मुरली सुनाकर रूहानी पालना देते रहे। लेकिन ड्रामा के भावी अनुसार 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपने संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके
स्थूल देह को त्याग कर दिव्य फरिश्ता के रूप में सूक्ष्म वतनवासी बन गए। उसके पश्चात शिव परमात्मा ने इस धरती पर अवतरित होने के लिए गुलजार दादी जी के तन को 21 जनवरी 1969 से निमित्त बनाया। तब से लेकर 2017 अर्थात 39 साल बाप दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों गुलजार दादी जी के तन द्वारा अव्यक्त पालना देते हुए, मुरली सुनाते हुए ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न करते रहे। आज भी लाखों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां उस दिव्य पालना व वरदानी दृष्टि व मीठी स्मृतियों को याद करते स्वयं को बहुत बहुत भाग्यशाली अनुभव करते हैं। इस यज्ञ के शुरुआत से ही गुलजार दादी जी को सभी दादियों से बहुत प्यार रहता था। आपस में ये दादियां मिलते समय उनके निर्मल प्रेम, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह, एक दो को सम्मान देने का वह दृश्य बहुत प्यारा लगता था। सर्वदैवी गुण इन दादियों में दिखाई देते थे। दादी जी के संपर्क में आने वाले हर एक को, भले वह छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो व किसी भी मान्यता वाला हो, लेकिन दादी जी से सच्चे माँ का प्यार, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह सभी को अनुभव होता था। देश विदेश के कई वशिष्ठ व्यक्तियों से, देशाध्यक्ष हो या राजनेताओं से, संत महात्माओं से दादी जी मिलती रही। विश्व मानव कल्याण के लिए, श्रेष्ठ समाज निर्माण के लिए उन्हें भी सहयोगी बनाकर ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाने में दादी जी ने विशेष पाठ बजाया। दादी जी का सरल स्वभाव, निर्मल वाणी, मधुर व्यवहार उन्हें बहुत अच्छा लगता था। दादी जी की उपस्थिति उनमें एक नई ऊर्जा, नई शक्ति उत्पन्न करती थी। दादी जी की छत्र छाया में हर एक स्वयं को बिल्कुल सुरक्षित अनुभव करता था। दादी जी ने कई जातीय, अंतरजातीय कार्यक्रमों में, धार्मिक सम्मेलनों में भाग लिया। अपने सरल और अनुभव युक्त ओजस्वी वाणी से वे ऐसे बोलती थी जो उनका हर एक शब्द दिल को छू जाता था। भारत के अनेक स्थानों पर दादी जी भ्रमण करके लाखों आत्माओं को अपने वरदानी दृष्टि से परमात्मा की अनुभूति कराकर शक्ति भरती थी। दादी जी को देखते ही साक्षात भगवान को देखने जैसा अनुभव करके और स्वयं को धन्य धन्य अनुभव करता था। भारत के अलावा कई देशों में दादी जी ने भ्रमण किया, विशेष करके लंदन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, हांगकांग, अफ्रीका, इजराइल, दुबई जैसे कई पूर्वी और पश्चिमी देशों में दादी जी ने अनेकों को ईश्वर अनुभूति कराई। 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाशमणि जी ने इस संस्था के मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला। 25 अगस्त 2007 को प्रकाशमणि दादी जी के देह त्यागने के बाद जानकी दादी जी ने इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बनी। उन्होंने भी 27 मार्च 2020 को अपना देह त्याग दिया। उसके बाद अप्रैल 2020 से लेकर 10 मार्च 2021 तक दादी हृदय मोहिनी जी इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बनी रही। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने निरंतर योग तपस्या द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाते हुए निर्विघ्न चलाया। इस प्रकार लाखों करोड़ों के दिलों में स्थान प्राप्त करने वाली दादी जी ने अपने संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके 11 मार्च 2021 को सुबह 8:40 पर सतगुरुवार के दिन, उसमें भी विशेष महाशिवरात्रि के दिन पर शिव का साकार रथ दादी जी उस शिव परमात्मा के सानिध्य में चली गई। यानी इस भौतिक देह को छोड़ इस व्यक्त दुनिया से अव्यक्त वतन की ओर दिव्य फरिश्ता बन हो गई। उस प्यारी दादी जी की यादगार में बहुत प्यार से बनाया हुआ यह अव्यक्त लोक बहुत सुंदर बनाया। आने वाले दिनों में यह अव्यक्त लोक
अनेक आत्माओं के लिए तपस्या का स्थान बने, अव्यक्त स्थिति बनाने के निमित्त बने। ऐसे ही हम शुभ भावना रखेंगे। भले दादी जी स्थूल रूप से हम सभी से दूर हो गई हों, लेकिन उनकी दी हुई अनमोल शिक्षाएं, दिव्य प्रेरणाएं, उनसे मिले हुए वह अलौकिक पालना, मीठी यादें सदा हमारे मन में, दिलों में सदा काल के लिए अमर रहेगी। 48 साल दादी जी के मुख कमल द्वारा स्वयं शिव परमात्मा ने जो अनंत ज्ञान सुनाया, उन अव्यक्त महावाक्यों को, दिव्य शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करके बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना ही दादी जी के प्रति हमारी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे विशेष दादी जी को हम सबकी ओर से दिल से कोटि कोटि नमः सुमहांजलि और स्नेह पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, ओम शांति।